तो मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है भाई, आज क्या देखने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास में है ए, एक दूसरी मैट्रिक्स हम लोगों ने डिफाइन कर दी जिसके एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स, एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स है। ठीक है, तो C11 क्या हो जाएगा, A11 का कोफैक्टर, C12 क्या हो जाएगा, A12 का कोफैक्टर। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया दूसरी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं देन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स एज एलिमेंट। कोफैक्टर्स को एलिमेंट लेके एक मैट्रिक्स अगर मैं बनाता हूं तो उसके ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उसको एडजॉइंट ए हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर ये जो है मैट्रिक्स ए है, ये कोफैक्टर से फॉर्म होने वाले मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इन मैट्रिक्स ए भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए भी। जनरली कोफैक्टर की हम लोग बात कहां पे करते हैं, डिटर्मिनेंट ए में बात करते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए में जो कोफैक्टर्स होंगे वो। मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारे पास में पी क्यू आर एस, उसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, पी का जो है, यहां पे हम लोग पहले मैट्रिक्स सी डिफाइन कर सकते हैं, जो डिफाइन करते हैं भाई, तो यहां पर इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसका जो कोफैक्टर है वो एस हो जाएगा, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट अगर ले लेंगे तो एस माइनस क्यू माइनस आर और पी हो जाएगा, देन दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालने का 2x2 अगर मैट्रिक्स है तो सीधा सीधा सिंपल तरीका क्या है, डायगोनल एलिमेंट को, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, तो यहां पर माइनस आर माइनस क्यू आ जाएगा और ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो। लाइक 1 2 3 4 है तो इन दोनों को तो हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, तो 4 की जगह 1, 1 की जगह 4 आ जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -2 -3 इनका साइन हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर, सी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग इसको इजीली जनरलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी पता हो गया आप लोगों को। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, लाइक यहां पर मैंने ले लिया, मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक मैट्रिक्स ले ली, इसके कोफैक्टर्स यहां पर आ जाएंगे C11 C12 C13 C22 C21 C22 C23। ठीक है, C31 C32 C33 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट ए मिल जाएगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट मिलता है, लेकिन फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, यहां पर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर डिटर्मिनेंट ए, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर डिटर्मिनेंट ए, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस will be equal to determinant A into identity मैट्रिक्स, जो हमारे को प्रूफ करना है। A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट A किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 के इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, यहां पर हम लोगों ने जैसे यहां पर देखा ना, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां से हम लोग सीधे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड है एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू के पावर n-1, के पावर n-1 एडजॉइंट ए होता है। ठीक है भाई, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स है बी, दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट अगर हमारे को निकालना है ए बी का, देन इट विल बी इक्वल टू, यहां पर भी रिवर्सल लॉ फॉलो हो जाता है जैसे हम लोग ट्रांसपोज में करते हैं। तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये इसके इक्वल हो जाएगा।
एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज आप ले लीजिए, ठीक है। अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का भी हम क्या ले रहे हैं, एडजॉइंट ले रहे हैं, तो इसके वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। इसका प्रूफ हम लोग देख लेंगे। और इसका अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। इनका प्रूफ इजीली हम लोग देख भी सकते हैं। हमारी ये जो थी प्रॉपर्टी थी जस्ट इससे पहले वाली पेज में, ए प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए हमारे को वेरीफाई करना है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। या हम लोग ऐसा भी रिजल्ट देखते हैं कि b इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट बी किसके इक्वल होता है भाई, डिटर्मिनेंट बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा। अब b की जगह क्या पुट कर दो आप, एडजॉइंट ए पुट कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए, बी की जगह हमने एडजॉइंट ए पुट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए यहां पर आ जाएगा, बी की जगह एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हम लोगों ने कर दिया, एडजॉइंट ए की पावर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आई एन यहां पर आ जाएगा, तो ये है एडजॉइंट ए, यहां पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों साइड में अगर ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी भाई, यहां से यहां कन्वर्जन वाली, दोनों साइड में आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी। तो यहां पर ए इंटू ये एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और यहां पर है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे को मिल जाएगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो यहां पे n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 आ जाएगा, n माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी बी में हमारे को ये प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारे को प्रूफ करना है, ये हमारे को प्रूफ करना है। तो ये तो हम लोगों ने रिजल्ट लास्ट में देखा ही है, जस्ट ए में प्रूफ कराई है, ठीक है। दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लगा दो, मान लो कि ये जो है वैल्यू वो k के इक्वल है, तो ये इसको ऐसा लिख दो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट a, और k की जगह आप वे वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट a पावर n माइनस 2, ये k की वैल्यू है, इसकी पावर n, और डिटर्मिनेंट a ये हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट a की पावर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, यानी डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स हमारे को दी है a, 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 एंड 1, ये मैट्रिक्स हमारे को दे दी। अब हमारे को यहां पर चार अलग अलग रिजल्ट बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर ए होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 1 होगा, ये अलग अलग चीजें हमारे को प्रूफ करनी। तो सबसे पहले इस भी कुछ भी अगर हमारे को फाइंड आउट करना, डिटर्मिनेंट ए चेक कर लो, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर आप दिखा लोगे तो वो 1 आ रही है। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हम लोगों ने देखा था जस्ट फॉर्मूला, वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी। ये रिजल्ट हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। ये सारे रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं, यानी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मान लीजिए कि एक ए जो है 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 1 है तो आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 7a, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 7a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। तो इस पे डिटर्मिनेंट अगर मैं लगा दूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ 7a की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 7a की पावर 4 ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है भाई बात। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 7a का मतलब क्या हो जाएगा, 7 टू दी पावर 3 डिटर्मिनेंट a हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है तो ये 7 टू दी पावर 3 हो जाएगा, यानी 7 टू दी पावर 3 की पावर 4 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 7 टू दी पावर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सच दैट
अगर हम इसको किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम बी को बोलेंगे कि ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो हम बी को क्या बोलेंगे कि ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी, A inverse equals to matrix B and AB is equals to BA is equals to identity matrix होगा। ठीक है, नाउ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग सीधा यूज कर लेंगे। ये फॉर्मूला आया कहां से? अभी एडजॉइंट में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों साइड में ए इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इनवर्स ए एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई करा, आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स ही मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स हमारे पास में है, 2 ऑर्डर की है, 1 2 3 -5 इसके एलिमेंट्स है। अब आपको इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिया आपने, मान लीजिए -11 आ गई। फिर आप एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट ए आपको अगर निकालना है तो एडजॉइंट ए निकालने के सीधा तरीका क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दो, एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। 3/3 ऑर्डर की है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, तरीका वही है। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 12 आ गया। डिटर्मिनेंट 12 अगर आ गए, उसके बाद में एडजॉइंट की हम लोग बात करेंगे। एडजॉइंट के लिए आपको सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहां से अगर देखोगे तो एडजॉइंट ये आ जाएगा, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे 12 से तो आपको क्या मिल जाएगा? इनवर्स निकल जाएगा। फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ 2 1 3 2 ए, ये इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट लिखा हुआ, और ये किसके इक्वल है? ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है? -2 3 4 -1 के इक्वल है। अब मान लीजिए कि ये पी मैट्रिक्स है, इसको मैंने क्यू मैट्रिक्स बोल दिया, यहां पर ए है। मैं क्या करूंगा? इधर की साइड में पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भी पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहां पर हम लोगों ने करा। पी ए क्यू इक्वल टू आर है, तो इसको पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पी इनवर्स आर हो जाएगा, और यहां पर ये आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी को ए क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए क्यू ही दिखाई देगा, ए क्यू ही दिखाई देगा, यानी यहां पर आ जाएगा पी इनवर्स आर हो जाएगा। फिर राइट साइड में क्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देंगे। अब पी इनवर्स निकालना है, क्यू इनवर्स निकालना है, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। ठीक है भाई। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी इनवर्टिबल, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब अगर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बनाना है तो इसकी वैल्यू कतई 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मान लीजिए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, K1 K2 K3 एंड सो ऑन Kn, उसके एलिमेंट्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स K पावर -1 K2 पावर -1 K3, यानी सारे जो एलिमेंट्स हैं उस पे क्या लगा दो? पावर -1 लगा दो बस। K1 पावर -1 K2 पावर -1 K3 पावर -1 Kn पावर -1 यहां पर आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो हम लोग देख लेते हैं। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसेस ए यूनिक इनवर्स, हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि B इक्वल टू ए इनवर्स है, C भी ए इनवर्स के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इफ A जो है इन्वर्टिबल एंड स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज भी क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। ए ट्रांसपोज भी क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं। भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स ए हो जाएगा। ट्रांसपोज अगर ले लिया, तीनों जगह ट्रांसपोज हमने ले लिया, तो यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होगा। यहां पर क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा।
अब मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो ए बी इक्वल टू आई बराबर बी ए अगर लिखा हुआ तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, जो हमारे को प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम में ए अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं ए इनवर्स की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। भाई ये रिलेशन तो हमारे को पता है, ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो डिटर्मिनेंट ले लो दोनों साइड में, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, यानी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो वो कितना आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है ना भाई। ए और बी अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। डायरेक्टली एडजॉइंट से रिलेट करके इसको देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि कोई सी मैट्रिक्स है, उसको हमने बी इनवर्स ए इनवर्स बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, बी इनवर्स ए इनवर्स बोल दिया। तो ए बी इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा बेसिकली, यानी ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने मिल गई। ए अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए इनवर्स का अगर आप इनवर्स लेते हो, ए इनवर्स का अगर इनवर्स आप लेते हो, देन यू विल गेट ए। ठीक है, ए की पावर के है उसका इनवर्स लेते हो तो ए इनवर्स लेके फिर उसकी पावर के रेस कर दो, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। ए की पावर के का मतलब हम लोगों ने पहले देखा ही था। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए अगर होगा तो ए क्यूब भी ए के इक्वल होगा, ए पावर 4 भी ए के इक्वल होगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए, एंड इन जनरल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर है तो ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए होता है, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए के इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू या तो 0 होगी या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख दी। द ओनली इन्वर्टिबल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, भाई यहां पर जरा ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इन्वर्टिबल है ना भाई, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो ये ओनली इन्वर्टिबल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड एंटी कम्यूटेटिव। आइडेम्पोटेंट भी है, एंटी कम्यूटेटिव भी है। देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट। तो आप क्या करो भाई साहब, इसका स्क्वायर करो। ए प्लस बी का अगर स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा बी ए बराबर हो जाएगा माइनस बी ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ठीक है क्या भाई। अब ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ये ए के इक्वल हो जाएगा, ये बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही होगी। नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट अगर कोई नंबर पी ऐसा एग्जिस्ट करता हो, सर उसको पी को इंडेक्स भी हम लोग बोलेंगे, सर ए पावर पी बराबर नल मैट्रिक्स। ए पावर पी बराबर नल मैट्रिक्स है, लेकिन ए टू द पावर पी माइनस 1 नल मैट्रिक्स नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ए पावर पी नल मैट्रिक्स है, बट ये ध्यान रखिएगा ए पावर पी माइनस 1 इज नॉट ए नल मैट्रिक्स। P इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। P क्या हो जाएगा, ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, तो इसको P को इंडेक्स हम बोलेंगे। एंड मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स विथ निलपोटेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी निलपोटेंट मैट्रिक्स की, भाई ए टू दी पावर पी का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 आ रहा है, यानी यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए की पावर पी बराबर 0, यानी डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी निलपोटेंट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ ए पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए। अगर कोई मैट्रिक्स है
सच दैट a पावर k प्लस 1 इक्वल टू a वापस से रिपीट हो गया एक तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड कितना है, k है। ठीक है भाई, a पावर 4 बराबर a अगर आ रहा है मान लीजिए, तो इसको क्या लिख देंगे, a की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू a, यानी इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। भाई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है a स्क्वायर इक्वल टू a, इसको लिख सकते हैं a पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू a, यानी इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड 1 हो जाएगा। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हैविंग पीरियड 3, पीरियड 3 है तो उसकी पॉसिबल डिटर्मिनेंट वैल्यू आपसे पूछा है, तो a पावर 4 बराबर a हो गया, a पावर 4 बराबर a हो गया, तो a डिटर्मिनेंट a की पावर 4 बराबर डिटर्मिनेंट a हो जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a बराबर 0 या डिटर्मिनेंट a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। एक होती है इनवॉलिटरी मैट्रिक्स, a स्क्वायर बराबर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल रहा है, ए स्क्वायर बराबर अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनवॉलिटरी मैट्रिक्स। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1 होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 हमें मिल जाएगी। मान लीजिए ए ये है हमारे पास में, तो ए स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉलिटरी मैट्रिक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और ये हमेशा नॉन सिंगुलर होती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इनवॉलिटरी मैट्रिक्स इज इट्स ऑन इनवर्स, ये मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो अपने आप खुद का इनवर्स होती है, खुद ही अपने आप का इनवर्स होती है। नेक्स्ट यहां से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम लोग पहले सब मैट्रिक्स सीखेंगे। सब मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/4 है, इसका मैंने ये कॉलम हटा दिया, ये कॉलम हटा दिया, ये रो हटा दी, तो हमारे को एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, ये हमारे को सी मैट्रिक्स मिल गई। मान लीजिए मैंने इसका सिर्फ ये कॉलम ही हटाया, तो यहां पर क्या रह जाएगा, 2 1 0, ये 2 1 0, 3 2 2। तो इस तरीके से हमारे को बी और सी दो मैट्रिक्स मिली है। बी और सी दो मैट्रिक्स कौन सी है, जो ए मैट्रिक्स में कुछ रो या कॉलम को हटाने से मिल रही है। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लिविंग सम रो और कॉलम और बोथ ऑफ मैट्रिक्स ए आर कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, और एक मैट्रिक्स जो होती है वो अपने आप का क्या होती है, सब मैट्रिक्स होती है। रैंक आर ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक आर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। कि हाईएस्ट नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स हम कौन सी बना सकते हैं, कितने ऑर्डर की बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे। जैसे यहां पर मैंने सब मैट्रिक्स बनाई थी 2, तो यहां पर ये जो मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, 2 है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, इसका ऑर्डर 3/3 या 3/4 है, तो क्या मैं इसमें से कोई सब मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसका ऑर्डर 4/4 हो, नहीं बना सकते। तो यहां पर 3/3 ऑर्डर की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। सब मैट्रिक्स बनाना हम लोगों ने सीखा कि मैट्रिक्स ए में अगर हम कुछ रो या कॉलम को हटा देते हैं तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स को हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। अब रैंक की अगर हम बात करें तो रैंक आर ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक आर ऑफ ए मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर। रैंक आर ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अगर आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना रहे हो तो कौन सी जो मैट्रिक्स है, हाई सब मैट्रिक्स है जो हाईएस्ट ऑर्डर की है, तो उसका ऑर्डर ही हम क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो। लाइक ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है, 0। अब मान लीजिए इसकी मैं कोई सब मैट्रिक्स बना रहा हूं, सब मैट्रिक्स मैंने ये बनाई, सब मैट्रिक्स से बना रहा हूं, इसकी खुद की तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, तो इसके रैंक 3 तो नहीं होगी। अब मैं इसकी कोई सब मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा हूं, तो 9 5 45 माइनस 8 6 48, तो ये 2/2 ऑर्डर की मैं मैट्रिक्स बना सकता हूं, सब मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए सब मैट्रिक्स क्या हो गया जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, वो 2 हो गया, इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता ही दिया था। ठीक है, तो रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स 0 होता है। रैंक कितनी भी सब मैट्रिक्स बनाओ, कितनी भी आपकी मर्जी हो ना उतनी सब मैट्रिक्स बनाओ, हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। रैंक ऑफ एवरी नॉन नल मैट्रिक्स,
नॉन नल मैट्रिक्स है, यानी नल मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, उसके अलावा कोई सी भी मैट्रिक्स अगर आप लोगे तो उसकी रैंक मिनिमम 1 तो आपको दिखाई देगी ही दिखेगी। रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द नंबर इटसेल्फ, जितने ऑर्डर की वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही क्या हो जाएगी, उसकी रैंक हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस का कुछ यूज क्या है। मान लीजिए हमारे कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने सीखा ही था किस तरीके से इसको सोल्व करता है। इसको हम लोग मैट्रिक्स में भी देख सकते हैं। ए इंटू एक्स अगर आप करोगे, मैट्रिक्स ए को अगर मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको दिखेगा एंड इट विल बी ए कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां पर कॉलम मैट्रिक्स एक हमारे को मिल जाएगी, इसको हम बी से कंपेयर कर लेंगे तो हमारे को ये रिजल्ट दिख जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स से दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा और यहां पर हमारे को एक्स की वैल्यू सीधा दिख जाएगी क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना है, ये मैट्रिक्स ए मैंने बना दी, ठीक है, ये एक्स मैट्रिक्स बना दी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही रिजल्ट दिखाई देगा एंड मैट्रिक्स बी हम लोगों ने बना दी। ए का इनवर्स बस आप निकालिए, ए का इनवर्स निकालने के बाद में एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स बी के इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मूला बस हमारे को अप्लाई करना आना चाहिए। इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता होगा। इस पार्ट में हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इक्वेशन सॉल्विंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो x इक्वल्स टू हम लोगों ने देखा था a इनवर्स इंटू बी होता है। ए इनवर्स बी को हमने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी ये हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी यहां पर हम लोग जो लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू बी हम लोग लिखते हैं। अब ये डिफाइंड क्वांटिटी है भाई, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा आएगा। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए अगर है और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। डिटर्मिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है एंड ये नल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अगर ये नल मैट्रिक्स आ गया तो सारे सॉल्यूशंस एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी सॉल्यूशंस विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम लोग यहां पर अगर देखें तो ये क्या है, x इक्वल टू एडजॉइंट ए, वही सेम चीज हो गई। अब डिटर्मिनेंट ए वैल्यू अगर जीरो हो गई तो डिटर्मिनेंट ए वैल्यू अगर जीरो हो गई एंड एडजॉइंट ए और ये बी क्या हो जा रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, तो मैट्रिक्स में हमारे को कैसे एलिमेंट देखेंगे, 0/0 फॉर्म के एलिमेंट देखेंगे एंड इन दिस केस सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस विल बी देयर। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, यानी नल मैट्रिक्स वो नहीं है, देन सॉल्यूशंस विल बी इनकंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे इक्वेशंस के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई नीट क्लास 10th क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।